दोस्तों, जिन बच्चों को 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम देना है, ऐसे बच्चे 10 क्लास में और 12 क्लास में हैं, ऐसे बच्चों का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया हुआ है और ऐसे बच्चों के डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार का काम चल रहा है। लेकिन आपको पता होगा कि इस डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का घोषणा पत्र भी अपलोड करना है। बिहार बोर्ड ने अपने वेबसाइट पर लिख दिया है, डमी रजिस्ट्रेशन का घोषणा पत्र सभी विद्यार्थियों को अपलोड करना ज़रूरी है और जिनका अपलोड नहीं किया जाएगा उनका मूल पंजीयन पत्र यानी ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा और ना ही ऐसे बच्चों को परीक्षा फॉर्म भरने में उनका नाम दिखेगा। मतलब ऐसे बच्चे अपना एग्ज़ाम फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे और विद्यार्थियों का डमी पंजीयन का जो घोषणा पत्र है, डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो विद्यालय के प्रधान द्वारा ही अपलोड किया जाएगा। अब रही बात कि ये डमी का घोषणा पत्र अपलोड कैसे होता है, हम कैसे मालूम करें कि हमारा अपलोड हुआ कि नहीं हुआ, और दूसरी बात कि सुधार क्या क्या हो रहा है। मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि मैट्रिक और इंटर में क्या क्या चीज़ें आप सुधार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने सुधार करने के लिए दिया तो ज़रूर, पर सुधार हुआ नहीं। साथ ही साथ कि जो सुधार हो जाएगा तो मालूम कैसे पड़ेगा, कैसे हम चेक कर पाएंगे। तो देखिए, ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं, ये वेबसाइट इंटर वाला है और ये वेबसाइट जो है ना मैट्रिक वाला है। यानी मैट्रिक वाला सारा काम जो रजिस्ट्रेशन वाला होता है, एग्ज़ाम फॉर्म भरने वाला होता है या फिर आगे का जो भी काम होता है, एडमिट कार्ड निकलने वाला, सब इससे होता है और इंटर वाला सारा काम इससे होता है। अब इसमें देखिए, लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है। अब ये यूज़र नेम पासवर्ड आपके पास नहीं रहता, ये रहता है स्कूल वालों के पास और स्कूल वाले ही लॉगिन करके इसमें सारा काम करते हैं। अब चाहे वो रजिस्ट्रेशन करने का काम हो, चाहे वो आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरने का काम हो, डमी निकालने का काम हो, एडमिट कार्ड निकालने का काम हो। अब ये यूज़र नेम और पासवर्ड जिसके पास रहेगा, स्कूल वाले जिसको देंगे वो भी कर पाएगा, तो ये आपको नहीं मिलता, ये कॉन्फिडेंशियल होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि सिंपली हम लॉगिन करते हैं। ठीक है, लॉगिन करेंगे हम यहाँ पर और लॉगिन करने के बाद जो है ना हमारे सामने डैशबोर्ड खुल जाएगा कि भाई किस तरह से सारा काम होता है। आप खुद भी देख लीजिए, यहाँ पर लॉगिन हो गया, इसको हम रिफ्रेश कर लेंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का विकल्प आ जाएगा। इसको हम रिफ्रेश कर लेंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का विकल्प आ जाएगा, आ गया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। इस पर हम जाएंगे तो हमारे सामने दो ऑप्शन खुलते हैं। दो ऑप्शन कौन कौन से? तो एक ऑप्शन तो रहता है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का, जिससे आप डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब स्कूल वालों को भी सारे बच्चों का डमी एक ही बार डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है यहाँ से। और ऊपर रहेगा डमी अपलोड या करेक्शन का ऑप्शन। इसमें डमी का घोषणा पत्र भी अपलोड करना है तो यहीं से होगा और सुधार भी करना है तो यहीं से होगा। हम इसमें जाएंगे। अब ये जब खुलेगा ना तो यहाँ पर देखिए हमें फैकल्टी चुन लेनी है, जैसे हम साइंस चुन लिया। उसके बाद डिस्प्ले करेक्शन लिस्ट एंड अपलोड में जाएंगे तो नीचे खुल जाएगा, इसमें 157 बच्चे यहाँ हैं, सारे बच्चों का यहाँ पर नाम पूरा डिटेल खुल जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर नाम है, यहाँ पर पिता का नाम है, यहाँ पर माता का नाम, किस साल आपने पास किया मैट्रिक वो है, और यहाँ पर देखिए व्यू का ऑप्शन, इसमें जाएंगे तो इस बच्चे का पूरा डिटेल मिल जाएगा, खुल जाएगा, दिख जाएगा। इसके बाद है करेक्शन का ऑप्शन और यहीं पर मिलेगा आपको चूज़ फाइल, यानी इसी में जा करके आपको चुनना होता है क्या, तो उस बच्चे का स्कैन किया हुआ डमी का घोषणा पत्र और अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले हम करेक्शन में जाएंगे। ठीक है, करेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, अब जो जो चीज़ें आपको थोड़ा सा ग्रे कलर में डार्क दिख रहा है, ये सुधार नहीं होगा। ये स्कूल का नाम है, ये स्कूल कोड है। इसके बाद देखिए BSCB बिहार, यानी आपने मैट्रिक कहाँ से पास किया वो चीज़ यहाँ पर है। फिर यहाँ पर उस स्कूल का जहाँ से मैट्रिक पास किया उसका कोड है, फिर रोल नंबर है और साल है, ये सब चेंज नहीं होगा। फिर एक एरिया रूरल, ये चेंज नहीं होगा। फिर आपका जो है ना जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होता है वो चेंज नहीं होगा। बाकी सारी चीज़ें चेंज हैं यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर नाम को अगर हमें चेंज करना है तो हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम Ctrl+Z मार देंगे ताकि ये वापस आ जाए, क्योंकि सुधार तो हमें करना है नहीं, हम तो केवल आपको बताने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर मदर्स नेम, इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है ना कि आप केवल नाम में, माता के नाम में, पिता के नाम में केवल सुधार कर सकते हैं, पूरा का पूरा बदलाव नहीं कर सकते। डेट ऑफ बर्थ भी देख लीजिए, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रमाण आपसे आपका स्कूल मांग सकता है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का मामला थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। यहाँ पर कैटेगरी देख लीजिए, चुन सकते हैं हम, कोई भी कैटेगरी चुन सकते हैं। यहाँ BC था, BC हमने वापस कर दिया। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद इंडियन है या फिर रिलीजन है या फिर ईमेल ID है, मोबाइल नंबर है, सब कुछ चेंज हो सकता है। अब यहाँ इतना करने के बाद अपडेट हम कर देंगे तो इसका जो भी हमने चेंज किया वो सेव हो जाएगा। बच्चा जब वो अपने से चेक करेगा तो उसको अब सुधार किया हुआ दिखेगा। यहाँ हम चल जाएंगे बैक। क्यों बैक चल जाएंगे? क्योंकि हमको अपडेट करना था नहीं, हम केवल आपको दिखाने के लिए ये आपको बता रहे थे। तो फिर से वापस जाएंगे और अगली बार अब उस स्टूडेंट के अगले पेज में जाएंगे, ताकि अगले पेज में क्या क्या सुधार करने का ऑप्शन दे रहा है। अगले पेज में हम गए, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट का आता है कॉलम, तो सब्जेक्ट में इंग्लिश है, हिंदी है, लैंग्वेज में, इसको हमें चेंज करना है। अनटिक कर दिया हमने, यहाँ भी अनटिक कर दिया। यहाँ हमें हिंदी लेना है, यहाँ पर हमें मान लो कि उर्दू लेना है, टिक कर दिया, हो गया 2 लैंग्वेज। अब जैसे यहाँ पर देखिए बायोलॉजी लिया हुआ, इसने बायोलॉजी नहीं लेना है, इसको मैथ लेना है, तो पहले मैथ एक्स्ट्रा में लिया हुआ, इसको हटाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा में यहाँ से हटा दिया, अनटिक कर दिया, हट गया।
या फिर पहले से लिया हुआ नहीं है तो टिक कर दिया, ले लिया, यानी कि सब्जेक्ट ऐड हो गया। तो अनटिक या टिक, यही से सब्जेक्ट चेंज होते हैं। यहाँ बायोलॉजी हटा दिया हमने और यहाँ मैथ टिक कर दिया, जो चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट चेंज करने का बिल्कुल मौका रहता है। इसको हम बैक कर देंगे क्योंकि सब्जेक्ट अगर हमने सेव कर दिया वहाँ पर तो फिर सब्जेक्ट इस बच्चे का चेंज हो जाएगा। वापस चले जाएंगे, देखिए सब्जेक्ट में आ गए, चेंज नहीं हुआ। अब चेंज करके अपडेट एंड नेक्स्ट कर देते हैं तो उसका चेंज हो जाता है। अगले पेज में खुलता है फ़ोटो और सिग्नेचर। यहाँ पर ये भी चूज फाइल में जा करके नया फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं स्कैन किया हुआ, और यहाँ सिग्नेचर वाले चूज फाइल में जा करके नया सिग्नेचर स्कैन किया हुआ भी अपलोड किया जा सकता है। अपडेट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे तो अगले पेज में आधार कार्ड के नंबर को सुधारने का मौका मिलता है। इसको भी अपडेट कर देंगे तो अगले पेज में जो है ना वो मिल जाता है पूरा डिटेल कि आपने क्या क्या चेंज किया है, ठीक है। तो ये हो गया सुधार का तरीका। अब मान लेते सुधार नहीं करना हमको, सुधार करने के अलावा एक और काम भी तो है, और वो काम क्या है, तो वो है घोषणा पत्र को अपलोड करने का। तो हम फिर से जाते हैं और चूँकि यहाँ पर एक्सपायर हो गया है मतलब फिर से हमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से हम लॉगिन करते हैं और अगली बार लॉगिन में हम जाएंगे कहाँ, तो जाएंगे घोषणा पत्र अपलोड वाले ऑप्शन पर। हमने लॉगिन कर लिया, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में चले गए, यहाँ पर अपलोड और करेक्शन में चले गए, यहाँ पर हमने साइंस चुन लिया, यहाँ पर हमने करेक्शन लिस्ट चुन लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समस्या क्या है कि अब जब तक आपका ये अपलोड नहीं होगा तब तक यहाँ लिखा रहेगा चूज़ फाइल और अपलोड का ऑप्शन आता रहेगा। अपलोड हो जाएगा तो यहाँ देखिए आ जाएगा फाइल ऑलरेडी अपलोडेड, और ये फाइल ऑलरेडी अपलोडेड सबका होना चाहिए। जिसका नहीं हुआ समझिए कि उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आएगा और ना ही उस बच्चे का एग्ज़ाम फॉर्म भराएगा। ये काम तो हर हाल में होना बिल्कुल ज़रूरी है। इस काम के बिना समझिए कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म ही नहीं भरा पाएगा। तो ये सारे बच्चों में होना चाहिए। अभी जिसके सामने चूज़ फाइल और अपलोड करने का ऑप्शन है, समझिए कि ये सारे बच्चे एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे जब तक इनका अपलोड नहीं होगा। तो ये हो गया इंटर वाला। मैट्रिक वाला की बात करें तो इसमें भी सेम वही तरीका होता है, लॉगिन कीजिए और इसमें भी सेम वही चीज़ें सुधार करने का मौका इसमें भी मिला हुआ है, जो आप लाइव देख भी सकते हैं। यहाँ देखिए लॉगिन किया हमने स्कूल आईडी से। इसके बाद देखिए सेलेक्ट एक्शन में जाएंगे, इस बच्चे का डिटेल है, इसके सामने हम सेलेक्ट एक्शन में जाएंगे। यहाँ पर एक व्यू है, करेक्शन है, अपलोड फॉर्म, डिक्लेरेशन फॉर्म है। तो करेक्शन में जाएंगे तो इस बच्चे का क्या क्या सुधार करना है वो सारा पेज खुल जाएगा। सब कुछ हम यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो हमें चेंज करना नहीं है, हम बैक चले जाएंगे वापस। और बैक जाने के बाद अगला ऑप्शन जो हमारे सामने आता है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, डिक्लेरेशन नॉट अपडेटेड लाल कलर से सबका लिखा हुआ है। और जैसे ही हम यहाँ अपलोड डिक्लेरेशन फॉर्म में जाएंगे तो एक बॉक्स खुलेगा, यहाँ पर चूज फाइल में जाएंगे, इसका डिक्लेरेशन फॉर्म का PDF सेलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे। तो इसका जो डिक्लेरेशन नॉट अपडेटेड लिखा हुआ था ना, यहाँ पर ग्रीन कलर से आ जाएगा डिक्लेरेशन अपलोडेड या अपडेटेड। तो ग्रीन कलर से आ गया मतलब उस बच्चे का अब रजिस्ट्रेशन कार्ड भी आएगा, उस बच्चे का अब एग्ज़ाम फॉर्म भी भराएगा, अब उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे चेक करें कि हमारा डिक्लेरेशन अपलोड हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए स्कूल आईडी से ही केवल चेक हो सकता है। आपके स्कूल वाले अगर आपको दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं। और दूसरी बात कि सुधार वाला मामला जो है, तो सुधार हुआ कि नहीं हुआ ये चेक करने का तरीका वही है कि ऑनलाइन आप जैसे डमी डाउनलोड कर रहे थे वैसे ही डाउनलोड करते रहिए, आपका सुधार होगा तो वहीं शो कर देगा। रही बात कि सुधार करने में टाइम कितना लगता है, तो देखिए टाइम कुछ नहीं लगता, ये मात्र 20-30 सेकंड का काम है। जैसे ही यहाँ पर अपडेट करके चेंज करके और अपडेट पर हम क्लिक करते हैं, तुरंत जो है बच्चे को भी शो होना शुरू हो जाता है, यानी टाइम नहीं लगता। लेकिन अब है कि स्कूल वाले अपडेट करेंगे तब ना, तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। तो मेरे ख्याल से क्या क्या सुधार हो रहा है क्या नहीं सब कुछ आप देख चुके हैं। फिर भी कोई डाउट हो आपके मन में तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ।